हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चलती होगी। चल रहे हैं ना। आज न्यू चैप्टर आप लोगों के लेके आ रहा हूँ आईआईटी जेई के लिए। आईआईटी जेई में ये सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है, जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। क्या नाम बच्चे? सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कहते हैं किससे, सबसे पहले ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे सभी चीजें देखते हुए चलेंगे। ओके, सब लोग गौर से देखते हुए चलेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कैसे। और ये एडवांस का टॉपिक है। क्या? जे एडवांस का टॉपिक है, बट एडवांस का टॉपिक तो है, बट मेंस में भी पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी थ्योरम आप कुछ ध्यान से देख के चलने वाला है। मतलब अगर कोई चीज को सॉल्व करना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जैसे फॉर्मूला बेस्ड ही है, लगभग क्या फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसलिए यार ध्यान से देखना कि क्या क्या मांग रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और ये एडवांस का टॉपिक है, ये मेंस का टॉपिक नहीं है। मेरी बातें को समझा करेंगे, ठीक है। और हर एक चीज बढ़िया से दिखना, क्योंकि अगर देखोगे नहीं बढ़िया से तो क्या हो जाओगे, छितरा जाओगे। इसमें क्या हो जाओगे, छितरा जाओगे। और इसमें ज्योमेट्री से लिंक, बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री से लिंक है, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहे और डरना नहीं है। ओके, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मतलब शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो इसको एसओटी क्या होता है, एसओटी। क्या लिखेंगे, एसओटी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एसओटी। बट इसमें ईमानदारी से काम करने जाता, जितने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 और फेज 2 के, जितने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 के जितने भी फॉर्मूला, वो सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आपको बन पाएगा। अदरवाइज बनना टफ है, टफ है मेरे भाई, टफ है, ठीक है। तो चलिए बिना बात किए हुए है आज बढ़ते हैं। चलो देखोगे बाबू, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या, ठीक है, ट्रायंगल को सॉल्व करना। ओके, क्लियर बात, ठीक है। ध्यान से देखना इस चैप्टर को, नहीं तो बिखरा जाओगे। अगर उलझोगे एक जरा भी तो क्या हो जाओगे, बिखरा जाओगे। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल मिलने क्या है, ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल की बात होती है। ट्रायंगल में कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तीन आदमी कौन सा होता है, एक एंगल, 3 आदमी एक एंगल का होता है, और 3 पर्सन कैसा होता है, साइड्स का होता है। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। चलिए, मतलब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल को सॉल्व करना कहलाता है। ट्रायंगल को सॉल्व करना क्या कहते हैं, ट्रायंगल को सॉल्व करना। ट्रायंगल को क्या करना बाबू, सॉल्व करना। क्लियर है, ठीक है। ट्रायंगल को सॉल्व करना। अब ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, क्या करें बताओ। देखो, ये ट्रायंगल ए, ट्रायंगल का वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ओके, यहां तक तो क्लियर है मेरी बात है। अब ये भी तुम जानते हो कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को किससे लिखते थे, स्मॉल ए से लिखते थे। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को बाला क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को क्या लिखेंगे, स्मॉल बी। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल सी। तो अगर स्मॉल ए स्मॉल बी, एक नोटेशन है इसमें, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब उसके अपोजिट साइड का लेंथ लिया गया है, उसके अपोजिट, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड का लेंथ लिया। कभी भी ये जिंदगी में ये दिखे तो ये समझ जाना कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड का ये लेंथ है ए, ठीक है। ए के अपोजिट साइड का लेंथ क्या दे रखा उसने, ए। जैसे ऐसे तो जनरली आईआईटी क्या करेगा, बता देगा आपको। अगर आईआईटी नहीं बताता, हमारे क्लास में, हमारे सीट नोट्स में बनाते हो, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड क्या बोलेंगे, स्मॉल ए।
वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को क्या लिखेंगे, स्मॉल बी। वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल सी। ये जनरली यूज करते रहेंगे, ठीक है। आईआईटी जनरली बता देगा, अगर नहीं बताए तो आपको खुद समझ लेना, ठीक है। ओके, अब इसमें एक रूल आता है, क्या आता है रूल, साइन रूल। पहला रूल क्या है, साइन रूल। एक रूल है साइन रूल। क्या बालक, साइन रूल। साइन रूल कहता है क्या, वट ई लेंथ बी के अपोजिट साइन एंगल के, साइन बी एंगल के प्रोपोर्शन होता है। साइन रूल कहता है क्या, वट कोण ए के अपोज साइन ए के, साइन ए का अपने अपोजिट साइड के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। बोलता है क्या, ये कोण जो है इसका साइन लेने से इसके अपोजिट साइड के प्रोपोर्शन होता है। मतलब इसको कहने का मतलब कि साइन ए जो होता है, ए जो होता है प्रोपोर्शन होता है किसके, साइन ए के। ए जो प्रोपोर्शन किसके, साइन ए के, ये कहता है प्रोपोर्शन किसके, साइन ए के। उसी तरह सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिक है तो बी किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, स्मॉल बी जो प्रोपोर्शन किसके होगा, साइन बी के। क्लियर है। इसी तरह से सी प्रोपोर्शन किससे होगा, सी प्रोपोर्शन अपने साइन सी के, ये कहता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने का एक तरीका और भी है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी, अब प्रोपोर्शनलिटी हटती तो क्या होती, कांस्टेंट आता है। ये सबको निकालोगे, ये सबको सॉल्व करोगे तो a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू क्या होगा, c बाई साइन इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू क्या होगा, तो a इस साइन ए को कहां लेके चला है, इस साइड साइन बी को कहां लेके चला है, इस साइड साइन सी को कहां लेके चला है, इस साइड। यही कहता है साइन रूल, यही कहता है क्या, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी इक्वल टू क्या होता है, k। के अभी फिक्स है नहीं, के का वैल्यू कुछ होगा, निकालेंगे अभी, ठीक है। के हाँ, के का कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो अभी निकालेंगे। ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। क्या बोलता है साइन रूल, कहता है क्या कि अपोजिट साइड के साइन एंगल के प्रोपोर्शन होता है। साइन रूल क्या कहता है, अपने अपोजिट साइड की, ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये साइड लेंथ का इसके अपोजिट साइन एंगल के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। मतलब ए जो होगा, ए जो किसके प्रोपोर्शन, साइन ए के प्रोपोर्शन होगा। बी जो होगा किसके प्रोपोर्शन होगा, साइन बी की प्रोपोर्शन। सी जो होगा किसके प्रोपोर्शन होगा, साइन सी। जब इसको इसके डंडा में लेके आ जाओगे तो सबको साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू क्या मान लो, के फिक्स नहीं है, वो समय ट्रायंगल के हिसाब से क्या करता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। कि क्या करता है, फिक्स नहीं, वो ट्रायंगल के हिसाब से क्या रहता है। इसको देखने का तरीका, अब सोचो मेरी बात, इसको सोचो, यही तुम्हारा क्या है, साइन रूल। क्या कहता है, साइन रूल। साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन क्या, साइन सी। ये आपको याद होना चाहिए साइन रूल, ठीक है। अब सोचो, अगर एंगल बढ़ाओगे, ये एंगल अगर बढ़ाते हो तो उसके अपोजिट साइड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना। अगर एंगल बढ़ाओगे तो अपोजिट साइड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पॉइंट को नोट डाउन करना कि एंगल बढ़ाने से, एंगल बढ़ाने से अपोजिट साइड का लेंथ भी क्या होगा, अपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा बालक, अरे बोलो, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, अरे बढ़ेगा। एंगल बढ़ाने से अपोजिट साइड का लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल घटाने से अपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। तो इसको एक तरीका ये है, साइन रूल निकालने का तरीका एक ये, ठीक है। एक तरीका और इसी फॉर्मूला को निकालने का एक तरीका और है। क्या फॉर्मूला निकालने का तरीका और है, क्या, इसको उतार पहले, ठीक है। इसको उतारे, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखना सर कि हमें समझ में नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए उतारे से।
चलो आगे देखोगे, आगे देखोगे समझ, साइन रूल क्या कहता है, अपने अपोजिट्स ये लेंथ का साइन अपोजिट्स एंगल के साइन कि क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये साइन रूल कहता है। अब इसमें कुछ सिमेट्रिसिटी चलेगी, मतलब एक आदमी को पकड़ लेना उसी के लाइन में चलता है, जैसे ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी। इस सिमेट्रिसिटी टाइप का क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, तो सभी को सॉल्व नहीं करना है, किसी एक को सॉल्व करना है, उसके हिसाब से सबको क्या करना है, लिखना है। सभी को सॉल्व, अगर सभी को सॉल्व करना चाहते हो तो टाइम वेस्टिंग है, करते रहो, क्या होगा टाइम वेस्टिंग। तो एक ध्यान देना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखना कि सिमेट्रिसिटी तो नहीं बन रहा है, क्या सिमेट्रिसिटी बन रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उसी को सॉल्व करने को इसी के हिसाब से आएगा। तो ये एक ही बात को सॉल्व करना, कितने को सॉल्व करना है, एक को सॉल्व करना, उसके हिसाब से सबको क्या करना है, लिख देना। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करने के तरीके एक और तरीका है। क्या तरीका है, क्या तरीका बोलो क्या। देखो साइन रूल कैसे आ पाएगा, साइन रूल किस में रखता है, राइट एंगल ट्रायंगल में रखता है ना। हम यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल एल्टीट्यूड डाल दिए जिसका नाम है क्या, एम। क्लियर है। अब हम इस एंगल पर लगा रहे, ये एंगल कितना है, बी है, जाहिर सी बात है। ये ए में से कुछ कम है, ये एंगल ए में से कम है ना। तो जैसे हम राइट एंगल, हमको साइन चाहिए, तो साइन इस ट्रायंगल में देखोगे, ट्रायंगल ए बी एम, क्लियर है, ट्रायंगल ए बी एम। जैसे साइन बी लगा, क्या लगाएंगे, साइन बी। ठीक है, साइन बी जैसे लगाया तो क्या फॉर्मूला था, पी बाई एच होता है ना। पी कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एम लेंथ जो होगा, एम किसके बराबर हो जाएगा, सी एम बी के बराबर, सी साइन बी के बराबर। बोलिए यस या नो, इक्वल टू एम, हाँ या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मान लिया। क्लियर है मेरी बात। उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन रहा है, उसी तरह इधर भी तो बन रहा है। तो ट्रायंगल अगर इसमें लगाते हैं, ट्रायंगल किसमें, एएमसी में, एएमसी, ये एंगल सी पर, ये एंगल कितना सी है, हायर है। अगर ये साइन सी लगाते हो तो क्या मिलेगा, एम अपॉन क्या मिलेगा, पी अपॉन एच। एच किसको कहते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को एच बोलते हैं। यस या नहीं, तो क्लियर कर पाते हैं ना। 90 डिग्री का अपोजिट साइड को, एंगल के अपोजिट साइड को पी कहते हैं। क्लियर है ये सब बातें। तो साइन सी बराबर क्या होगा, एम बराबर एम बटा ए बी ए सी हो जाएगा। बोले यस या नो। अच्छा वापस सी लिखते हैं, अच्छा ठीक है, साइन सी एम कितना दे रखे, एम नहीं मालूम है, एम नहीं दिया अभी, अब इक्वेट कर देंगे, दोनों की इक्वल कर देंगे। एसी कितना दे रखा है, बी दे रखा है, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, बी साइन सी इक्वल टू क्या मिलेगा, एम। ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखो, एम और आरएचएस दोनों क्या है, इक्वल है, तो एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड सेकंड। क्लियर है बातें। तो क्या होगा कि कहां गया रे, सी साइन बी, सी साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन सी। ठीक है, बी साइन, इस पार्टी को यहां लेके चले, इस पार्टी को यहां लेके, तो क्या दिखेगा, सी साइन सी अपॉन क्या मिलेगा, बी साइन। देखो वही आ गया। अब ये दो टर्म आया, तीसरा कहां से आएगा, एल्टीट्यूड इधर से डाले ना। अब एल्टीट्यूड किधर से डालेंगे, इधर से डाल दोगे, जैसे ही एल्टीट्यूड इधर से डालोगे ये आ जाएगा। क्लियर है बात है। तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। यही साइन रूल होता है। ठीक है, तीनों आपस में क्या, अब एल्टीट्यूड कहां से डालोगे, जैसे इधर से डालो एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड किधर से डालोगे, इधर से डालोगे, तो इस एंगल ए पर लगाओगे। क्लियर है बात है, एंगल ए पर लगाओगे, आई ट्रायंगल कितने हिस्से में बढ़ जाएगा, 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल ये, एक साइन सी लग जाएगा। समझ में आई बात है, समझ में आया, ठीक है ना। तो वही क्या काम करना, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपस में तीनों क्या हो जाएगा, बराबर, तीनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो साइन से देयरफॉर लिख दो, साइन से ए बाई क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाई साइन बी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई साइन सी। क्या है, क्लियर है मेरी बात।
पॉइंट क्लियर है तो नोट डाउन करना अगर है तो नोट डाउन करो, ठीक है। सेकंड मेथड से नोट डाउन करना चाहता साइन रूल कैसे आया, इस तरह से लिखो। इसके आगे देखेंगे। अब हम के का वैल्यू निकालेंगे, कैसे के का वैल्यू निकालेंगे देखिएगा। एक सर्कल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक सर्कल, क्या लेंगे बाबू, सर्कल। उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाएंगे, इंस्क्राइब ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ सब बातें को देखते चलोगे। सर्कल लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, ये सेंटर है, ठीक। सेंटर को इसको ज्वाइन करोगे, एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। फिर इसको ज्वाइन करोगे, तो ज्योमेट्री का यूज है तो ध्यान से देखते चलना, ठीक है। ये ठीक है, ये ए के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल ए। ये बी के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल बी। ये सी के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, स्मॉल सी। क्लियर। ये लेंथ पूरा क्या सी है, ये लेंथ क्या ए है, ये लेंथ क्या बी है। अब ये सेंटर ओ है, ठीक है। सेंटर को जनरली ओ से डिनोट करते हैं। अब ये इस रेडियस है ना, ये सर ये रेडियस है, तो इसको रेडियस को क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब सर्कम रेडियस है, क्या है, सर्कम रेडियस। सर्कम का मतलब ये सर्कल को टच करते हुए भाग रहा ना, ये सर्कम स्क्राइब हो जाता सर्कल है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, सर्कम। आर इज इक्वल टू क्या, सर्कम रेडियस। क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या, सर्कम रेडियस, ठीक है। कैपिटल आर लिखेंगे मतलब समझ जाना है, क्वेश्चन में अगर जनरली यूज करेंगे कैपिटल आर मतलब समझ जाना कि उस क्या दे रखा है, सर्कम रेडियस देखा रहेगा, ठीक है। अगर आर दे रखा मतलब समझ जाना क्या दे रखा है, सर्कम रेडियस। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब जैसे ये पूछेंगे कि ये एंगल ए वाला है, ये एंगल पूरा क्या है, तो बताओ ये एंगल कितना होता है, ये हो जाएगा 2a। 2a होता है। सर्कल के दो एंड, सर्कल पर से सर्कल पर क्या बनाया गया कौन, उससे सेंटर, उसी सर्कल के एंड पॉइंट से, ये दोनों से सेंटर पे बनाया गया कौन, उसके क्या होता है, इसका ये डबल होता है, इसका ये क्या होता है, हाफ होता है, इसका क्या ये क्या होता है, डबल होता है। ये बातें याद रखना, नोट डाउन कर लेना है। इसका ये बात क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। जितना एंगल होगा इसका डबल एंगल ये होगा, बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, 2a। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन। अब जैसे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जिसका नाम है ये एम, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या कहलाता है, सिमिलर जी, मतलब कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, राइट हैंड साइड लग जाती है ना, राइट हैंड साइड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब होती है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होगा, इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि ये ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल में रख दिया, सुपर इंपोज कर दिया, मतलब एक ही दोनों दो आदमी बट दिखे कैसा, एक आदमी, एक जैसा। लेंथ साइड ओवरलैप कर, शेप एंड साइज क्या इक्वल हो। शेप एंड कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन क्या आता है, शेप एंड साइज क्या हो, इक्वल हो, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये सब बातें नोट डाउन करते चलेंगे, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। ज्योमेट्री से डरना नहीं है, ज्योमेट्री तो हमको बहुत अच्छे से आता है ना, तो ज्योमेट्री से डरना नहीं है, देखते चलेंगे। अगर ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अगर ये पूरा लेंथ a है तो ये लेंथ कितना होगा, a/2 क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पूरा a है तो ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा, क्लियर है। अब ये एंगल पर हम साइन लगाते हैं, साइन निकालते हैं। ट्रायंगल AOBM, ट्रायंगल OBM, साइन a बराबर क्या लिखो, a/2/r। p/h होता है, p/h मतलब bm अपॉन क्या लिखोगे, a/2r। bm अपॉन क्या लिखोगे, OB लिखोगे ना, bm अपॉन क्या लिखोगे, OB। अब जैसे लिखोगे साइन a,
BM है, BM BM कितना है? A by 2. A/2 और OB कितना है? कैपिटल R है। तो A by तो 2 साइन A कितना है क्या? A by 2 A/2R।2 अभी 2R को उधर लेके जाओ, 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/sin A। तो ये A/sin A, A/sin B, A/sin C किसके बराबर था? K के। वो K क्या है? 2R है। वो किसके बराबर होता है? 2R के बराबर है। हमेशा हाँ हमेशा। फिर ट्रायंगल को जो और भी आगे देखेंगे तो रहेगा, तो देखे बताएंगे। मतलब उसमें जो ट्रायंगल में जो सर्कल घूम जाए हाँ वही वो हो जाएगा। 2R हो जाएगा, ठीक है। कितना के बराबर होगा? वो कांस्टेंट 2R के बराबर। तो देयरफॉर सिमेट्रिसिटी से लिख सकते क्या? देयरफॉर A/sin A, B/sin B और C/sin C कितना के बराबर आ गया? 2R के। ये R क्या है बाबू? सरकम रेडियस। R क्या है? सरकम रेडियस। अभी तो काम जब हाँ। ट्रायंगल सर्कल के अंदर रहेगा तभी सर। नहीं ट्रायंगल दे दिया क्या? साइन रूल लगाया। साइन रूल का रिलेशन क्या है? A/sin A, B/sin A, C/sin A इक्वल टू क्या? K ने अब क्या बोलेंगे? कांस्टेंट को से यूज किया क्या? नहीं बोल रहे हैं हाँ, अगर ट्रायंगल अगर सर्कल के अंदर बनेगा तभी 2 लगेगा। नहीं ट्रायंगल भी जनरली तो करेंगे। अब क्या A/sin और A कहाँ से आएगा? फिर आपने वहां से R ये सर्कल अंदर से लेके दिखा है ना, तब ये आ रहा है, ठीक है। ट्रायंगल सर्कल वहाँ पे दे दिया वहाँ पे triangle सर्कल दे- रहेगा ना। दे दिया रहेगा। वो बोले साइन रूल लगाना है, ठीक है। हाँ। साइन रूल लगा तो ये अप्रोच यूज करना। तो R का वैल्यू R बस R है, R R है, निकालेंगे। R का वैल्यू क्या? R है। R निकालेंगे जितना अगर ये दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, R निकालने के लिए बोलेंगे, निकाल लेंगे R कितना होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये A/sin A प्लस B/sin B प्लस C/sin इक्वल टू कितना होगा? 2R। अगर हम ये अगर मान लो ये जो sin A की मदद से ना है, अगर हम चल रहे sin B की मदद से करना चाहते हैं, sin B कैसे आया? देखो B के यहाँ B बन रहा है, तो ये B पूरा एंगल कितना है? A/2 ये पूरा एंगल, ये एंगल A B है। B है, तो ये एंगल पूरा कितना होगा? ये 2B हो गया। 2 भी टू भी होगा कि डबल होगा, है ना। ये सर्कल के दो एंड पॉइंट है, इससे सर्कल से ये इसका क्या होता है? ये एंगल डबल होता है। तो ये कितना होगा? 2B। आप परपेंडिकुलर किधर से डाल दोगे? इधर से डालोगे, इधर से डालोगे तो ये एंगल कितना बढ़ जाएगा? B बढ़ जाएगा। ये भी एंगल कितना होगा? B बढ़ जाएगा। ये पूरा B है तो ये लेंथ कितना होगा? B/2 हो जाएगा। बोले जैसे यहाँ से करेंगे। अब ये इसी तरह से अगर निकाला जाएगा C का, तो C के अपोजिट एंगल को सेंटर एंगल कौन बन रहा है? ये एंगल बन रहा है ना। ये टोटल एंगल कितना होगा? 2C हो जाएगा। अब इसका निकालना चाहते हो, इसका अगर निकालना चाहते हो तो इससे परपेंडिकुलर डालोगे, जैसे परपेंडिकुलर डालोगे ये कितना एंगल बढ़ जाएगा? C बढ़ जाएगा। ये लेंथ कितना होगा? C/2 ठीक है। तो ऐसे सबका निकाल सकते हैं। तो हमको अब पता चल गया सिमेट्रिसिटी से क्या कि A/sin A किसके बराबर आ गया? 2R के बराबर आया। तो B/sin A sin B भी किसके बराबर आएगा? 2R के बराबर आएगा। C/sin C भी किसके बराबर आएगा? 2R के बराबर ही आएगा। क्लियर है मेरी बातें? इतना क्लियर है? तो इसे नोट डाउन करो। तो साइन रूल ये चले देखेंगे आगे। तो इसका प्रूफ आप लोग देखते चले कैसे कौन चीज कैसे आ रहा है। अगर नहीं देखिएगा तो बहुत ही पछतावा होगा, क्योंकि हम प्रूफ जितना दिखा रहे हैं उस प्रूफ को देखना कैसा आया, ठीक है। तो क्लियर है मेरी बात है? तो A/sin रूल क्या कहता है? A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C इक्वल टू क्या होता है? 2R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? A/sin A B/sin B C/sin C इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2R। ओके क्या था? 2R के बराबर था, ठीक है। वो R इस क्या है? सर्कम रेडियस है, ठीक है। चलिए देखिएगा। चलते चलते यूं ही खो रेडियो ऑन है, रेडियो ऑन है। अब अगला लिखिएगा कोसाइन रूल। क्या रूल? दूसरा रूल क्या होता है बाबू? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। ओहो देखो यार, वीडियो देखा करो और वीडियो को शेयर भी क्या करो, समझा करो। और रोज समझा बात? वीडियो को देखा करो और वीडियो को शेयर क्या करो, और हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जलने वाले को जलने दो, हमें तो अभी रिजल्ट का इंतजार है दोस्त। समझ में आ रही बातें?
चलने वाले को जलने दो, हमें तो बस उस दिन का बारी है जिस दिन जेई एडवांस रिजल्ट आने का। चलिए कोसाइन रूल, ये कोसाइन रूल क्या कहता है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। कोसाइन रूल क्या होता है, पहला cos A बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अच्छा देखो यहाँ A है, यहाँ A है तो यहाँ क्या है, बी सी ए माइनस में, और नीचे क्या है, बी और सी A आई नहीं। A आई नहीं। तो दिमाग लगा लिया, सिमेट्रिसिटी से तुम क्या बोल सकता है, cos b तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। क्लियर है। Clear। इसी तरह से तीसरा क्या होगा, cos c सी स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। अब ये आया कैसे आया? कैसा है, यही तो बात है। प्रूफ आया, हर चीज का क्या चाहिए हम लोग को, Proof। प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए तो एक ही मात्र स्टेप अप है जो सभी चीज का प्रूफ देता है, ऐसा नहीं है, सभी लोग देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये आया तो ये आपको कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर a cos a बराबर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ac। cos c बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ab। तो सिमेट्रिसिटी से एक को याद रखेंगे जो हमको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। एक याद रखेंगे, दूसरा हमको खुद ऑलरेडी a है तो b स्क्वायर प्लस a नहीं आने वाला, सामने में a नहीं दिखने वाला, a किसमें दिखेगा, माइनस में दिखेगा, वो भी स्क्वायर में, ठीक है। नीचे 2bc क्लियर है मेरी बात है। अब ये प्रूफ देखते हैं, चले चलते चलते वही इधर लिखे, अरे यार कहां से लिखे, चलो देखोगे, ट्रायंगल है, नाव चला ए है, बी है और सी ये क्लियर है मेरी बात। ए के अपोजिट साइड को स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड को। अब ये कॉस उस कहां से आएगा, जब परपेंडिकुलर डालेंगे तब आएगा, बेशक की बात है ना। ये परपेंडिकुलर जिसका नाम मान लिया एम। अब ये हम ट्रायंगल ये देखोगे, ये पूरा लेंथ कितना है, ए है, ये पूरा लेंथ कितना है, ए है, तो ये लेंथ बता सकते हो कितना होगा, a/2। अरे A माइनस MC। ए माइनस MC होगा, बट MC कैसे निकलेगा, BM कैसे निकालेगा, देखोगे लिख दीजिए ट्रायंगल। अब देखो गौर से देखो, ये एंगल भी है, C cos भी लिख हाँ, बोल दीजिए देंगे। डायरेक्ट। हाँ C cos भी लिख दीजिए डायरेक्ट, C cos B, फिजिक्स में आ जाओ। C cos B, ट्रायंगल ABM। अब ये लेंथ निकालना है, इसके अपोजिट साइड क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो ये लेंथ किस में, बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, cos में किस में आता है, किस में आता है, कॉस में। तो कॉस लगाएगा b इक्वल टू क्या लिखेगा, बी एम अपॉन क्या लिखेगा, ए बी ना, कॉस बी सी। हाँ तो लिखेंगे यार, हाँ सी आप लिखेंगे ना, अब बी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C cos B। सी कॉस बी। क्लियर है मेरी बात, ये बी एम इक्वल टू क्या मिलेगा बालक, सी कॉस। अच्छा सर ये सी कॉस बी है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बालक, ए माइनस सी कॉस बी। अरे यार यही तो मजा गया। अब देखो थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में देखो, अब सभी स्क्वायर में चाहिए तो हमें कुछ ध्यान आता है, सभी चीज स्क्वायर में चाहिए। पाइथागोरस साहब आएंगे, आता है ना, पाइथागोरस साहब आएंगे। अब जैसे पाइथागोरस साहब लगाओगे, जैसे ही पाइथागोरस साहब लगाओगे तो क्या लिखोगे, एक ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे तो यहाँ देखना ट्रायंगल्स, ट्रायंगल सब दिख रहा है वीडियो में, ए बी एम। पाइथागोरस क्या भाई समझेंगे, पाइथागोरस क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बोलो यस या नो।
अब एम का हमको तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो एम जो है ना दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो एम का वैल्यू निकाल दो खटाक से। तो ए बी कितना दे रखा है सी, तो सी स्क्वायर। तो C अब बी एम माइनस बी एम इधर लेके चले आओ, हाँ। तो बी एम कितना निकल चुका है सी cos B। कॉस बी। सी क्या स्मॉल सी है, साइड है, सी के अपोजिट साइड को है हाँ। लेते हैं सी कॉस और वो C बराबर क्या हो गया एम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान लो फर्स्ट। उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ठीक है ना। तो ए एम सी में ए एम सी, ठीक है, पाइथागोरस से क्या लिखोगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे एम स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे एम सी स्क्वायर। क्लियर है। ए सी कितना दे रखा है बी स्क्वायर दे रखा है, एम सी इधर आएगा माइनस एम सी कितना दे रखा है ए माइनस सी कॉस बी, है ना। ए माइनस सी सर C cos B स्क्वायर नहीं दी। क्या होगा C cos B स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इधर होके देखिए। अच्छा लिखिए उधर। सर हाँ। C cos B स्क्वायर नहीं दी ऊपर फर्स्ट इक्वेशन सबसे ऊपर में सबसे ऊपर में फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में उधर इक्वेशन में सर। अरे उधर अरे दे देना दे दो ठीक है। ए इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। क्लियर है मेरी बात। इक्वेशन नंबर कितना आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इधर लिखते हैं बहुत हो गया उधर लिखते लिखते क्या हो गया इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर लिख रहे वाला जी सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे फर्स्ट सेकंड करोगे तो आरएचएस दोनों के क्या बराबर है, एलएचएस भी क्या होगा बराबर। तो देखो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी इक्वल टू क्या मिलेगा B स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ए माइनस क्या है कॉस सी कॉस बी का स्क्वायर, C cos B ठीक है ना। तो देखोगे तो क्या होगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस माइनस अंदर में खुलेगा माइनस क्या कर देगा प्लस 2ac cos b। यस या नो। c स्क्वायर cos b से c स्क्वायर cos b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बोले यस या नो, है ना। तो देखो गौर से देखो c स्क्वायर इस सबको क्या साइड पे एक वाला c स्क्वायर माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस है तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 2ac cos b। यस या नो। तो cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा cos b का वैल्यू निकालना है तो 2ac कहां चला आएगा इधर। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल टू क्या आ गया cos b। cos b। रखो समझ में आया बात। हाँ सर। अब इधर से cos b आ गया। अब तुमको बोलोगे कि cos a कैसे आएगा सर cos c कैसे आएगा। हाँ तो यहाँ से पहले निकालेगा ये लेन तो ये पूरा लेन निकल जाएगा, फिर यहाँ से cos c आ जाएगा तुम्हारा क्या आएगा। अभी एंगल बी के लिए थे ना तो ये लेंथ निकाले थे, अब सी के लिए निकालो तो ये लेंथ निकालो सी क्या निकालोगे एफ सी। ये लेंथ क्या है बी cos c निकल जाएगा, ये लेंथ क्या निकल जाएगा बी cos c हो जाएगा, है ना। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए। अगर ये बी cos c तो ये क्या a माइनस बी cos c होगी, a माइनस क्या हो जाएगा बी cos c हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात है। उसी तरह से जैसे जैसे कैलकुलेशन किया उसी तरह से करना है, पाइथागोरस लगाना है। क्लियर खत्म। अब बोलो सर a कैसे आएगा, a कैसे आएगा परपेंडिकुलर a से डाले अब किससे डाल दो b से डाल दो, b से डाल दो या तो c से डाल दो, जिसे डालना है मन चाह रहा है उससे डाल दो तो आ जाएगा। समझ में आया। अगर ये a से डाले अब ये हो गया क्या कि सर एक तो ट्रायंगल कैसा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, उसमें भी क्या कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा इस तरह का बनेगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल अंदर तो 90 डिग्री ड्रॉ तो नहीं कर सकते, ड्रॉ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो टेढ़ा गिरेगा, ड्रॉ अंदर तो नहीं हो पाएगा तो कहां ड्रॉ करेंगे बाहर भी ड्रॉ करेंगे, बाहर भी जैसे ड्रॉ करेंगे। ये क्या वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स क्या है सी है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये क्या है स्मॉल सी है। यस या नो, है ना। ये कितना 90 डिग्री है, ये एंगल कितना वाला है बी है, बोलिए यस या नो। ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस बी हो जाएगा। यस या नो। यस सर। ये कितना होगा पाई माइनस बी हो जाएगा। यस या नो।
ये पाई माइनस बी हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये लेंथ निकाल सकते हो, ये स्मॉल सी है, ये लेंथ निकाल सकते हो। ये लेंथ जब निकल जाएगा तो पूरा लेंथ निकल जाएगा। बोलो ये सही, पूरा लेंथ निकल जाएगा तो अभी बचा क्या, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल किससे बना, ये बना। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करें, ये कॉमन आएगा, इधर पार्ट को क्या इक्वेट कर दोगे तो आंसर समझ में आ रहा। तो अब पूछते हैं, सवाल पूछते हैं ये कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो दोनों भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देख के बताया जा सकता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। हाँ, कैसे बता सकते हैं, बी स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर का सम तीसरे भुजा के स्क्वायर से बड़ा आ जाए, तीसरे भुजा के स्क्वायर से बड़ा आ जाए। जैसे इसका स्क्वायर इन दोनों का जब सम करें, इसके स्क्वायर से घटाने पर इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर से घटाने के बाद बड़ा डिजिट आ जाए, क्या जाए, बड़ा आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए। तो पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, कॉस पॉजिटिव एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। अगर मान लो क्या हो गया कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम ए स्क्वायर से घटाने के बाद निगेटिव आ रहा हो, निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला, तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इन दोनों के भुजा के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर से घटाने के बाद बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर इसकी स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर से घटाने पर निगेटिव आ जाए, क्या जाए, निगेटिव आ जाए, तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस बात को नोट डाउन करोगे, लिख लोगे, समझ में आया बात। क्यों निगेटिव आगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुस जाएगा ना, तो ट्रायंगल ऐसे ना जाके कैसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये क्या हो गया 90 क्या होगा, चल गया ना, समझ में आ रही बात है। तो इसलिए कहाँ घुस जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में घुस जाएगा, तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और फिर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर है, इक्वल आ जाए, मतलब इसका स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। घटाने पर क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब cos 0 आ जाएगा, cos 0। तो वो कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा, ये cos 0 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री बन जाएगा, बोला है ना। तब क्या बनेगा, ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है इतनी बातें, इस सबको नोट डाउन करें, ठीक है। तो कैसा है दिमाग, सिमेट्रिसिटी से आप क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ आ चुका आपका क्या, cos b बराबर क्या आ चुका, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी तरह से cos a बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। क्लियर है मेरी बात है, नोट डाउन करते चले इस पर। चलिए लिखिएगा, इसमें 6 रूल है, 3 रूल। आगे देखिएगा, आगे देखोगे तो ये कौन सा रूल होता है, ये इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं बालक, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसाइन। cos a यहाँ पर अगर लिखेगा, ये एंगल बता रहा है, ये क्या बता रहा है, साइड बता रहा है, ठीक है। cos बराबर क्या होता है, a है, यहाँ पे a निगेटिव में आएगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। b रहेगा तो b निगेटिव में आएगा, b का एंगल के अपोजिट साइड का b स्मॉल b होता है, b के एंगल के अपोजिट साइड का स्मॉल b होता है, तो उसको वो निगेटिव में आएगा, तो c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन कोसाइन। और बताएं, और सब क्या चल रहा है इंडिया में, तो फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्त, क्या चल रहा है रे, अरे बोला करो, सिग्नेचर। देखो यार, आईआईटी का सपना रखा कि ना रखा है, ये से आईआईटी को जा देगा। ठंडा में तुम मुरझा गया, मगर अभी तो ठंडा आना बाकी है दोस्त, और ठंडे में जोश और होश खोना नहीं है, इस जोश को बनाए रखना है। ये रिजल्ट चले। अब आप हेडिंग डालिए थर्ड, प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें पहला प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? हम लिख देते ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अब देखो यहाँ ए थे के बाद क्या है? बी। अब बी का एंगल तो डायरेक्ट कैसे लिखना है? ए का प्रोजेक्शन देखना है तो बी और सी लिख देना है। और सी साइड का एंगल क्या होता है? सी होता है, तो उसका सी इसके साथ आ जाएगा, इसका बी उसके साथ चल जाएगा। अब बताओ इसी तरह से बी क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? ए cos B ए cos सी प्लस C cos A सी cos A हो जाएगा। हाँ। इसी तरह से थर्ड में बताओ सी बराबर क्या हो जाएगा? A cos B ए cos B प्लस B cos A बी cos A। यही फॉर्मूला। अभी आया कहाँ से? आया ट्रायंगल से, क्योंकि ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं ना, क्यों किस पढ़ रहे हैं? आया कहाँ से? ट्रायंगल से। चलिए देखिए पता नहीं प्रूफ 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 प्रूफ। ये ए है, ये बी है, ये क्या वाला? सी है। ए के अपोजिट लेंथ को क्या बोलेंगे? ए के अपोजिट साइड क्या बोलेंगे? स्मॉल है, स्मॉल सी, स्मॉल। अब ये कॉस उस कहाँ से आएगा? परपेंडिकुलर डालेंगे, डाल दो यहाँ से। एम हो गया, एम हो गया। अब जाहिर सी बात है ये लेंथ कितना हो जाएगा? निकालेंगे काहे बालक? C cos B C cos B सी कॉस B बी। ये सी कॉस बी तो बताइए A minus सी कॉस बी ए A माइनस A minus C cos B। सही तो है। आर सी आ गया। ए माइनस सी कॉस बी। अब ये मेरे जैसे जानकारी देखो, ये ए है, ये क्या है वाला? ये पूरा लेंथ क्या है? ए है, ए है ना। ए बोले तो मतलब बीसी है, अरे हाँ है ना। ए बोले तो बीसी है, यानी अब बीसी बोले तो BM प्लस बीएम बोले तो बीएम प्लस एमसी है, BM प्लस C है। एमसी है बोले या सी नो। हाँ ए बोले तो बीसी, हाँ ए बोले तो बीएम प्लस बीएमसी। अब ए बोले तो BM बीएम कितना होगा? सी कॉस B और एमसी कितना दे रखा? ए माइनस सी कॉस बी। अब जब ये देखोगे तो ये भाई साहब इधर चला जाएगा, ये देखो ये इधर चला जाएगा, क्या होगा? तो कट गया। अरे दादा A equal to A आ गया। एक और तो A ही नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। इक्वल टू क्या गया? ए क्या करेंगे बताओ? क्या करें? क्या लिखा जाए जो आ जाए? C वाला एंगल लेके चलिए। है? क्या लिखे दोस्त? तो एंगल C ले लीजिए, दोस्त एंगल ऐसे ना चलो, एंगल C लेके चलिए। ये ऐसे ना निकालो, एंगल सी से हिसाब से बताओ। हाँ। एंगल सी से बताओ मेरे लाल। ये B cos B ये क्या? cos C। बी कॉस सी, हाँ। बी कॉस C। सी बोलो जैसे लो। हाँ। अब जब ये ए बराबर बी प्लस एम सी है तो ए हाँ, तो क्या क्या होगा? आ तो गया का क्या कर रहे हैं? आ तो क्या हम लोग को देखना चाहिए? सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो इसको सजा लो, ए बराबर क्या होगा? बी कॉस सी प्लस सी कॉस। इसी तरह से सिमेट्रिसिटी से अब ये देखो ये स्किल है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बातें? सिमेट्रिसिटी से लिख लेना है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला मतलब इसका प्रोजेक्शन इस पर बना, इसका पूरा छाया, छाया मतलब इस भाई साहब का छाया कहाँ बन रहा है? बीएम बन रहा है। इस भाई साहब का छाया कहाँ बन रहा है? एमसी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इस भाई साहब का छाया कहाँ बन रहा है? एमसी पर। इस भाई साहब का छाया कहाँ बन रहा है? बीएम पर। क्लियर है मेरी बातें? इसका मतलब प्रोजेक्शन है, मतलब इसका छाया जो कहाँ बने? छाया जमीन पर बनेगा, तो इस तरह यहाँ जमीन पर बीएम क्या बन रहा है? बीएम। वही प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? कंपेयर करना। हाँ तो बी ए बराबर क्या हो? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, ओके इसे नोट कर लेना। अब क्लास क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अब देखिएगा मेरे बच्चे, अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख चुके, ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी cos c प्लस सी cos B। b। अगर ए है तो ए आने वाला, सामने में ए आने वाला नहीं है। ए के बाद क्या होगा, बी और सी डाल दो, और सी जो साइड है इसके एंगल इसमें दे देना, इसका एंगल इसमें दे देना, और किसके साथ, cos के साथ रहेगा। ठीक है, क्लियर है मेरे बात, क्लियर है, यस बोलो, यस यस। चलिए फिर इसके बाद देखिएगा, बी बराबर क्या होगा, a cos c प्लस c cos a, c इक्वल टू क्या होगा, a cos b प्लस b cos a। ये प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इस आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए। अगर अभी से याद नहीं करोगे बच्चे तो आप लगा लो कि आपका आईआईटी नहीं होने वाला। अगर कलम कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो गारंटी है कि आपका आईआईटी नहीं होने वाला। आप आईआईटी करने के लिए आए ही नहीं, आप सिर्फ देखने के लिए आए। सिर्फ क्या करने के लिए आए, नजारा देखने के लिए आए। और हमको देख के क्या मिलेगा, क्या रिश्ता सा फिक्स करवाना है, ऐसा क्या नहीं ना है। अगर ऐसा तो ना कि सर के साथ रिश्ता फिक्स करना है, नहीं। आए हो इस चैनल पर तो पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई कॉपी कलम लेकर बैठा करो, पढ़ाई करने के लिए बैठो। ये मैथमेटिक्स, ये केमिस्ट्री नहीं है भाई साहब कि जो केमिस्ट्री बिना देखे हो सकता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन बोल दिया और हो गया। इस बात को समझा करो, ठीक है, अरे ठीक है। ठीक है ना, इसलिए केमिस्ट्री को देखा, मोबाइल को देख के पढ़ा जा सकता है भाई साहब, बट मैथ को ऐसा, मैथ में कलम को बिना लिए बैठोगे तो कुछ पल्ले पड़ने वाले। मैथ में क्या क्या लिखना पड़ता बालक, जब तक लिखोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक क्वेश्चन हिलेगा नहीं, और जब क्वेश्चन हिलेगा नहीं तो आईआईटी में सिलेक्शन होगा नहीं। वो ठोको ताली नहीं तो ये बात तो ठोकेगी थोड़ी, ऐसा ना हुआ था। तो टेंशन ना ले, अब क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखोगे एंगल और साइड का रिलेशन दिया रहेगा, एंगल और साइड का रिलेशन दिया रहेगा। तो ये बात को लिखना, एंगल और साइड का रिलेशन अगर दिया रहे, एंगल और साइड एक साथ दिया रहे तो हमें साइन रूल लगाना है। एंगल और साइड दिया रहे तो हमें क्या लगाना है, साइन रूल लगाना है। एंगल और साइड के रिलेशन दिया रहे तो हमें क्या लगाना है, साइन रूल लगाना है। क्लियर है मेरी बात है, एंगल और साइड का दिया रहे तो हमें क्या लगाना है बाबू, एंगल और साइड दे रहे तो हमें साइन रूल लगाना है। अब बाकी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन जैसे पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को समझेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है ना। और बाकी क्वेश्चन के पैटर्न पर ध्यान देंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को आपको, अगर आप इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाया करो। इतने जोर से दबाओ कि पूरा वर्ल्ड में गूंजे। समझ में आ रही कि मोबाइल टूट जाए। समझ में आ रहा बात, कैसे हो, मस्त हो, मस्त हो, मस्त हो, मस्त रहा करो यार। और ठंड से, मौसम से ऐसा नहीं, कोई हीरो नहीं बनना चाहिए भाई। मॉर्निंग के टाइम में ऐसा ना कोई बच्चा हीरो नहीं बन रहा है कि ठंड आ चुका है और जैकेट ब्लेजर वगैरह पहन नहीं रहा है, सूटर वगैरह नहीं पहन रहा है। तो बच्चे से सावधान, बच्चे लोग अभी अगर सावधान नहीं होगा तो कब सावधान होगा, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपका कोचिंग लगा होगा, कोचिंग होगा डिले। समझ में आ रही बात है, आपका कोचिंग छूटेगा, तो कोचिंग छूटेगा तो मतलब समझ रहे तकलीफें कितनी होगी। इसलिए आपको खुद परहेज करना है। आपको ठंड का मौसम आ चुका, आपको जैकेट वगैरह पहन के रहना। और शादी में तो बिल्कुल ना जाया कर दोस्त, अगर शादी में जा रहे हैं ना तो सिर्फ खा के आ जाया कर। शादी में अगर जा रहे हैं तो सिर्फ क्या कर, क्या है, खा के। जो बच्चे शादी में जाते हैं उसका आईआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है वाला, इसकी गारंटी नहीं है। अब शादी में तुम व्यस्त रहोगे तो यहाँ क्लास कौन करेगा, समझ में आ रही बातें। चले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अब नजरें स्क्रीन पर लगी होनी चाहिए। नजर हटेगी तो दुर्घटना घटी। चलो देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, क्वेश्चन मार्क
है तो आईआईटी जेईई का सवाल, बट क्या करता है मेंस में सवाल भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है सब सवाल। है तो आईआईटी का सिलेबस, बट क्या करता है मेंस में भी क्या करते हैं, पूछते रहते हैं। तो फॉर्मूला बेस ही आता है, कुछ फॉर्मूला दिमाग में लगाओ कैसे आएगा। अब देखो हमने अभी बताया क्या एंगल और साइड का रिलेशन दे रहे हैं, तो क्या लगाना है, साइन रूल। अभी को यह सबको सॉल्व करना जरूरी है नहीं, किसी एक को सॉल्व करके सिमेट्री बनना ना। देखो ए आया, बी आया, फिर क्या है, सी आया। ए के बाद क्या है, ए, यहाँ तो एंगल क्या है, बी सी है, बी है तो सी, ए आया, सी है तो क्या है, ए। तो हम किसी एक को सिमेट्री बन रहा है, तो उस किसी एक को सॉल्व करें, एक के सॉल्व करने के बाद उसके हिसाब से सभी को क्या कर लेंगे, लिख देंगे मेरा भाई। होप देखोगे ए साइन बी माइनस, और ये ट्रायंगल की बात चल रही, किसकी बात चल रही है, ट्रायंगल की बात चल रही है। तो ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये बात माइंड में रखना है। हम किस क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल लिखते नहीं रहेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ये इतना लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रायंगल बात करेंगे। तो ए साइन बी माइनस सी, अब हमको कौन सा रूल लगाना है, साइन रूल। तो ए बराबर क्या लगाएंगे, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इसको चेंज करना जरूरी है, किसको चेंज करना जरूरी है, ए को। इसको अगर चेंज करो तो कॉस बनेगा, तो खुलेगा, जब खोलोगे तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा। और कॉस का फोबिया क्या बहुत खतरनाक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह का फोबिया स्क्वायरिंग में है। अरे हाँ या ना, स्क्वायरिंग में है ना, तो इसलिए खतरनाक फोबिया है। उसमें ना जाके आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन रूल में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन रूल है। और साइन रूल मतलब ए साइन ए को ना, तो ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 2r साइन। ए बराबर क्या होगा, 2r साइन है। जैसे ये साइन होता है ना, ए बाई साइन ए, ये किसके बराबर होता है, 2r। तो ए बराबर क्या लिख लोगे, 2r साइन ए। यस या नो, ए बराबर क्या लिख लोगे, 2r साइन ए। यस या नो, ए बराबर ये पुट कर लेना। तो देखो 2r साइन ए, अब बी माइनस साइन, साइन बी माइनस। अब ये देखो साइन ए को कन्वर्ट करना पहले, या बी माइनस सी हो सकता है, बी प्लस सी आ सकता है। कैसे देखोगे, ट्रायंगल में तुम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 पाई होता है। ए को उस साइड लेके चल जाओ, ए है तो ए को कहां लेके चल जाओ, उस साइड। जैसे लेके जाओगे वाला है, क्या दिखेगा, पाई माइनस ए। अब तुमको क्या चाहिए, साइन चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या लोगे, साइन लोगे। दोनों तरफ क्या लोगे, साइन बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन पाई माइनस ए मिलेगा, या से लो। अब साइन बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए के बराबर। जब भी सिंगल में दिया रहे तो इस साइन ए बराबर क्या लिखोगे, साइन बी प्लस सी। साइन ए लिखा रहे दिखेगा तो क्या लिखेगा, साइन बी प्लस। क्लियर है मेरी बात, पॉइंट्स क्लियर है, ये समझ में आया पहले बताओ। तो इस तरह से लिखना है, ऐसा है कि 2 साइन इनटू cos साइन भी लगा देना है, 2 साइन इनटू साइन भी नहीं लगाना, ठीक है। फिर बात फिर क्या हो जाएगा, 2r साइन, एक साइन ए कितना है, साइन बी प्लस इनटू साइन बी माइनस सी। अब इसको गौर से देखो, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, कोई फॉर्मूला याद है, हम और हमको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और cos a प्लस बी इनटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है, मतलब वही cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b या cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर cos स्क्वायर, यही होता है ना, हाँ क्लियर है। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, ये होता है कि sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a होगा। वही हम cos स्क्वायर b आप माइनस किसका दोनों चीज होता cos है a प्लस b इनटू cos a माइनस b का, हाँ हाँ, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। दूसरा क्या होता है, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर sin a। स्क्वायर कोई फर्क नहीं। ठीक है ना, ये होता है ना, याद रखना ये सब। तो sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। बोले जैसे यही तो होता है, ये फॉर्मूला याद रखने वाला। तो देखोगे 2r sin b प्लस c sin b माइनस c, मतलब sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तब ब्रैकेट में देखो sin स्क्वायर a, sin a का मतलब क्या, b माइनस sin स्क्वायर c, ठीक है ना। तो अब देखो जब हमने किसको सॉल्व किया, ये आया है ना, हमने इसको सॉल्व किया a sin b माइनस c को सॉल्व किया तो क्या मिला, 2r
साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। मतलब ये ए था तो क्या यहाँ बी और सी के स्क्वायर आया साइन में, है ना। तो उसी तरह से बी साइन सी माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2r साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा, यस या नो। उसी तरह से हम सी साइन सी ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2r साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये मिलेगा। अब इन तीनों को जोड़ दोगे, क्या जोड़ना है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस क्या करोगे, जोड़ोगे तो मिटा दे इसको, चल लिखो नोट डाउन कर। वो तो क्या जीरो तो आ गया एक लाइन से। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे बालक, क्या करेंगे इसको अब जोड़ देंगे। तो जोड़िए कैसे, देखिए जोड़ दो। तो ये ध्यान रखना किस तरह से सॉल्व करना है। इन दोनों को जैसे जोड़ोगे बालक, जैसे ही जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ऐड करोगे तो ए साइन बी माइनस सी, यहाँ देखो ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। इन दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर मिलेगा, जब जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, ए साइन बी माइनस